हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, सुपर डोज की श्रृंखला में साइंस बायोलॉजी के 20 सवाल जो हर पेपर के अंदर दोस्तों लगभग पूछे जाते हैं। आप देखिएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे एनटीपीसी हो, स्टेट पीसीएस हो, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो उसमें लगभग ये सवाल हूबहू पूछे जाते हैं। तो आइए, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। हो सकता है आपने पढ़े हुए हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए। क्लास के कमेंट बॉक्स में बताना कि सवाल महत्वपूर्ण थे या नहीं थे दोस्तों। तो आइए आगाज करते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, और जिन्होंने तुमसे कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें ही करके दिखलाना है। खामोशी छा जाएगी, छतों पर मेले लगेंगे, जिस दिन मेरा रसगुल्ला सेलेक्ट होकर अपने गांव अपने घर वापस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो लिख लेना, जो फंगाई होता है, जो कवक होता है दोस्तों, इसका अध्ययन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में करते हैं। तो स्टडी ऑफ फंगाई जो है, इसका अध्ययन होता है दोस्तों किसके अंदर? इसका अध्ययन होता है माइकोलॉजी के अंदर। और कवक और शैवाल का दोस्तों पहला पहला प्यार क्या है? लाइकेन। इसको भी ध्यान रखना, सीधा पेपर में पूछता है कवक और शैवाल का पहला पहला प्यार क्या है? वो है दोस्तों लाइकेन। आइए अगला क्वेश्चन, इससे संबंधित प्रश्न दोस्तों। एपीकल्चर जो है ये क्या होता है? तो माय डियर रसगुल्ला, मधुमक्खी पालन जो है इसे कहते हैं एपीकल्चर। फिर आपसे पूछेगा सेरीकल्चर क्या होता है? तो सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन। क्या होता है? रेशम कीट पालन। विटीकल्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, अंगूर की जो खेती है इसे कहते हैं विटीकल्चर। और बर्मी कल्चर दोस्तों, केंचुआ किसान का मित्र। लिख लेना, केंचुआ जो है किसान का मित्र दोस्तों, इससे संबंधित है कौन सी? बर्मी कल्चर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो नोट करना दोस्तों, विटामिन बी12। कौन सा है? विटामिन बी12 जो है, इसमें कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु होती है, साइनोकोबोलिन। क्या दोस्तों? ध्यान नोट कर लेना, साइनोकोबोलिन जो है इसे कहते हैं विटामिन बी12 को, और इसमें होती है दोस्तों कोबाल्ट धातु। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एटीपी। किसे बोलते हैं? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है दोस्तों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसे ध्यान रखना, कहां पर ऊर्जा का संचय होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसलिए पावर हाउस ऑफ सेल दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पेपर में पूछता है एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? पहली बात तो जो प्रोटीन है ये एमिनो एसिड का दोस्तों बहुलक है। किसका? एमिनो अम्ल का। और इसकी कमी से रोग होते हैं क्वासिओरकोर और मैरास्मस। पूछता है पेपर में क्वासिओरकोर दोस्तों, कौन सा है? क्वासिओरकोर और मैरास्मस जो रोग हैं ये किसकी कमी से होते हैं दोस्तों? मैरास्मस जो रोग हैं ये होते हैं, ध्यान रखना, प्रोटीन की कमी से। किससे होते हैं? प्रोटीन की कमी से। आगे बढ़िए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? भैंस गई पानी में। कौन सी दोस्तों? भैंस गई पानी में। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील है। बाकी सारे विटामिन दोस्तों लिपिड के अंदर, किसमें? लिपिड बसा के अंदर घुलनशील है। आगे देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो लिखना दोस्तों, नाइट्रेट की अधिकता से। किससे होता है? नाइट्रेट जो है इसकी अधिकता से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखिए, दो और रोग हैं दोस्तों जो हर बार पेपर में आते हैं। एक लिखिएगा इटाई रोग, इसका संबंध किससे है? कैडमियम। किससे दोस्तों? कैडमियम से है। और मिनी माता रोग, इसका संबंध है पारा। पारा का मतलब दोस्तों Hg। क्या है? पारा Hg, मरकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी भी कहते हैं। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर दोस्तों लिक्विड फॉर्म में होती है वो है पारा या मरकरी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ध्यान रखना दोस्तों, केवल AB और O से काम नहीं चलेगा। AB प्लस, ध्यान रखना, AB प्लस और O माइनस। AB प्लस है जो सभी से ले सकता है। सर्वग्राही दोस्तों, असेप्टर, यूनिवर्सल असेप्टर
कंडक्टर है ये, जबकि ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर है दोस्तों, सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता। और आपको जानकारी होगी रक्त समूह दोस्तों किसने दिए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने दिए थे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? ये वो रस होता है दोस्तों जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें दोस्तों प्रोटीन, जिसमें वसा, तीनों का पाचन होता है। और वो दोस्तों रस कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कहां से, अग्नाशय। तो ध्यान रखना, पूर्ण पाचक रस अग्नाशय रस को कहा जाता है, जो पैनक्रियाटिक दोस्तों ग्लैंड से निकलता है। इसी अग्नाशय ग्रंथि में दोस्तों लैंगरहैंस द्वीप समूह होते हैं, जहां बीटा दोस्तों लैंगरहैंस द्वीप समूह में किसका निर्माण होता है, इंसुलिन। किसका होता है, इसी में दोस्तों इंसुलिन का निर्माण होता है, और जिसकी कमी से मधुमेह, डायबिटीज मेलिटस रोग होता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, सीरम किसे कहा जाता है? ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। प्लाज्मा जो होता है, क्या हमारे रक्त में दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होती है दोस्तों रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। क्या होती है, ब्लड कार्पल्स। और माय डियर रसगुल्ला, जो प्लाज्मा होता है ना मेरे जान, इस प्लाज्मा में से अगर मैं फाइब्रिनोजन को निकाल दूं दोस्तों, तो क्या बनेगा, सीरम बन जाएगा। तो लिख लेना, प्लाज्मा में से किसको बाहर निकाल दिया, फाइब्रिनोजन दोस्तों। फाइब्रिनोजन जो है, इसे अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, सीरम बन गया। ध्यान रखना, सीरम से ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ब्लड क्लोटिंग के लिए एक तो यहां पर होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है, बिंबाणु, वो भी दोस्तों नहीं है किसमें, सीरम के अंदर। एक होता है दोस्तों फाइब्रिनोजन, इसे भी हमने बाहर निकाल दिया। तो ध्यान रखना, रक्त का थक्का नहीं जमेगा दोस्तों, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, मतलब ब्लड की जो क्लोटिंग है, ये क्लोटिंग जो है दोस्तों ये नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें से फाइब्रिनोजन जो है इसे बाहर निकाल दिया। आगे बढ़िएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ये कहते हैं दोस्तों किसको, स्प्लीन को कहते हैं। किसको बोलते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, या फिर दोस्तों प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा, या फिर दोस्तों देसी भाषा में कहते हैं तिल्ली। किसे कहा जाता है, तिल्ली। तो ध्यान रखना, आरबीसी का ग्रेवयार्ड है दोस्तों स्प्लीन, या फिर प्लिया, या फिर तिल्ली। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, शाही रोग किसे कहा जाता है, रॉयल डिजीज हीमोफीलिया। किसे कहते हैं, हीमोफीलिया को दोस्तों शाही रोग या फिर रॉयल डिजीज कहते हैं। तुम कहोगे क्यों कहते हैं, पहली बार हुआ था मेरे चचा, ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उन्हें हुआ था दोस्तों, इसलिए नाम पड़ गया शाही रोग। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का, ब्लड का क्लोटिंग दोस्तों, कहीं पर ही लगने के बाद में जो ब्लड निकलता है ना, वो रुकता नहीं है, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होती। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। लिखना दोस्तों, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यह है, ध्यान रखना, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, यह है दोस्तों मानव ब्लड। क्या है, तरल संयोजी उत्तक है मानव ब्लड। सीधा क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि मानव ब्लड क्या है, तो एक टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में है और कनेक्टिविटी के काम आता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है, फिक्स होता है दोस्तों 7.4। नोट करना, मनुष्य के रक्त का पीएच मान फिक्स होता है 7.4, मतलब कि दोस्तों हल्का क्षारीय। क्या है, हल्का क्षारीय है। और पीएच मान किसने दिया, पीएच स्केल दिया सोरेनसन। किसने दिया, सोरेनसन ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, लिख लो कैल्सिटोसिन। कौन सा हार्मोन है, कैल्सिटोसिन हार्मोन। अब आप मुझसे कहोगे ये हार्मोन कहां से निकलता है, तो जो हमारा गला है ना दोस्तों, इस गले में क्या होती है, इस गले में आप सभी को पता है थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि के दोस्तों, इसी थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, इसी थायराइड ग्रंथि में रसगुल्लों आप सभी को पता होना चाहिए,
पैराथायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्रंथि। और इसी पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्सिटोसिन, जो हमारे ब्लड में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। आगे बढ़िएगा, अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन, बीबी लाल। अरे रसगुल्लो याद करो, बीबी लाल मतलब कि बोन टू बोन है क्या? लिगामेंट। क्या है? लिगामेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछे अस्थि से अस्थि मतलब बोन टू बोन कनेक्ट कौन करता है? लिगामेंट करता है। और बोन टू मसल दोस्तों टेंडन कौन करता है? टेंडन करता है। आगे बढ़िएगा, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? दोस्तों जो हमारे शरीर में धक 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 जो है ना दोस्तों, ये वाला काम कौन करता है? ये करता है एस ए नोड। क्या करता है? एस ए नोड। धड़कन दोस्तों स्टार्ट करने का काम किसका है? इसी का है। तो एस ए नोड की फुल फॉर्म क्या है? तो नोट करना, साइनो ऑरिकुलर नोड। ये हमारे हार्ट में होता है और दोस्तों इसे हृदय का पेसमेकर कहा जाता है। अगर ये काम करना बंद कर देना तो दोस्तों कृत्रिम पेसमेकर लगाते हैं हमारे हार्ट के अंदर। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं दोस्तों? एसिड रेन जो है इसे कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का मतलब है लेप्रोसी। इमारतों का दोस्तों कटाव करता है, इमारतों का क्षरण करता है। ताजमहल को देख लीजिए, ताजमहल का रंग दोस्तों सफेद से कैसा हो रहा है? हल्का पीला होता जा रहा है। किस कारण से? एसिड रेन दोस्तों। एसिड रेन में कौन कौन से एसिड होते हैं? तो एक तो होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेजाब। एक होता है दोस्तों नाइट्रिक एसिड HNO3। क्या होता है? H2SO4 होता है, एक होता है दोस्तों HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड और दोस्तों नाइट्रिक एसिड। इसकी बारिश होती है और इस बारिश से दोस्तों इमारतों का कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। और आपके लिए एक सवाल है और वो है दोस्तों, किस रोग में रक्त बिम्बाणु प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? इसका आंसर आपको देना है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। जिनको आते हैं उनका रिवीजन हो गया होगा और जिन्हें नहीं पता उन्होंने नोट कर लिए होंगे। ये श्रृंखला है दोस्तों, इसको धीरे धीरे हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इनकी तरफ लेकर जाएंगे अगर आपका प्यार इसे मिला तो। आइए दोस्तों, कल आपके सामने एक तो सुबह 10 बजे, क्या सुबह 10 बजे पूरे अप्रैल माह का दोस्तों गोली की तरह रिवीजन होने वाला है सुबह 10 बजे। इसके साथ में दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे आपके सामने, जो सप्ताह भर में जो हमने पढ़ा है उसे एक बार दोस्तों फटाफट रिवीजन करेंगे सुबह 6 बजे। तैयार रहना। इसके साथ में दोस्तों आपके लिए कल काव्योत्कर्ष भी होने वाला है, उसके लिए भी तैयार रहना। और परसों सुबह तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश घूमने चलेंगे, तो मस्त रहना, खुश रहना, जबरदस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। जय हिंद, थैंक यू।